आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले की नजर आज की हम सुर्खियों पर। 45 करोड़ रुपयों की लागत से कामारेड्डी में तरक्याती इक़दाम का ऐलान। वजीर प्रशांत रेड्डी के हमरा मुख्तलिफ तरक्याती कामों का वजीर केटीआर ने किया इफ्तिताह। बीजेपी तेलंगाना और मुल्क के साथ किए गए वादों को पूरा करने में हुई नाकाम। बीजेपी के 100 झूठ पर मबनी सीडी की वजीर केटीआर के हाथों इजराई। वजीर आला केसीआर 19 अगस्त को मेदक का करेंगे दौरा। मुख्तलिफ तरक्याती कामों का करेंगे इफ्तिताह। वजीर हरीश राव ने इंतजामात का लिया जायजा। मुअस्सिर इंतजामात के अहदेदारों को दी हिदायत। तेलंगाना अवाम के दरमियान समाजी हम आहंगी और भाईचारगी में बतकम्मा त्यौहार का अहम किरदार। त्यौहार के पेश नजर रुकन काउंसिल कविता का सोशल मीडिया पर वीडियो जारी। तेलंगाना आरटीसी ने यौम आजादी के मौके पर खुसूसी पेशकश का किया ऐलान। बस टिकट पर मुसाफिरीन को दी जाएगी भारी छूट। गोधरा ट्रेन हादसे के 3 कसूरवारों को पूरी जमानत का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार। हिमाचल प्रदेश में बादल फट पड़े, ताहाल 37 अफराद हलाक। सैलाब के नतीजे में 7 अफराद बह गए। मिट्टी के तोदे गिरने से हुई 9 हिलाकतें। तलाश और इमदादी कार्रवाइयां जारी। और वज़ीर आज़म मोदी ने मुल्क की तक़सीम के मुतासिरीन को किया याद। कहा, तक़सीम के दौरान अपनी जानें गंवाने और घर बार छोड़ने वालों को नहीं किया जा सकता फरामोश। और अब खबरें तफसील से। वजीर आईटी और बल्दी नज़्म व नस्क केटीआर ने ऐलान किया कि कामारेड्डी हल्के की तरक्की के लिए 45 करोड़ रुपये मंजूर किए जाएंगे। पीर के रोज वजीर केटीआर ने सड़कों और इमारतों के वजीर प्रशांत रेड्डी के साथ कामारेड्डी जिले के मरकज में 28 करोड़ रुपए की लागत से तामीर करदा 6 लेन की सड़क, वेलकम आर्च, सेंट्रल लाइटिंग, मेडेन और रोड डिवाइडर्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर केटीआर ने R&B चौराहा में नामानिगारों से बातचीत की। चीफ मिनिस्टर केसीआर के ताउन से गवर्नमेंट विप गंपा गोवर्धन की निगरानी में कामारेड्डी हल्के के तमाम शोबों को तरक्की दिए जाने का भी वजीर केटीआर ने तस्करा किया। उन्होंने कहा कि 28 करोड़ की लागत से मरकजी लाइटिंग, 6 खतर वाली सड़कें, वेलकम आर्च और सेंट्रल मेडेन का क़याम काबिल सत्ताइश है। इसके अलावा टाउन में सड़कों, स्टेडियम, अंदरूनी सड़कों के लिए 20 करोड़ की मंजूरी अमल में लाई जा रही है, जिसको वो खुद मंजूरी दे चुके हैं। वजीर केटीआर ने इस बात की सताइश की कि गंपा गोवर्धन ने कामारेड्डी हल्के की नुमाइंदगी की और जिला हेडक्वार्टर के तौर पर कलेक्टर, एसपी ऑफिस, मेडिकल कॉलेज, स्वेशाला रोड्स जैसे तरक्याती काम अंजाम दिए हैं। कबल अज़ीम वजीर केटीआर सुबह 11:15 बजे बजरिए सड़क कामारेड्डी पहुंचे और सीधे R&B गेस्ट हाउस गए। वहां 20 मिनट आराम करने के बाद उन्होंने तरक्याती कामों का आगाज किया। इस मौके पर हजारों लोग, फनकारों और BRS कारकुन थे। वजीर का कदम कदम पर इस्तकबाल किया गया। बाद में वजीर केटीआर LRD हल्के के लिए रवाना हुए। इस दौरान गोडुपल्ली में कांग्रेस के कुछ कारकुनों ने वजीर केटीआर के काफिले को रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें मुंतशिर कर दिया। प्रताप रेड्डी गारू पेद्दलु मी अंदरिकी कूडा सन्निहितुलु वारिकी गौरवनीयुलैन जिल्ला BRS पार्टी अध्यक्षुलु అదే విధంగా మీ అందరికీ ఆప్తులు రాష్ట్ర మైనారిటీ సెల్ అధ్యక్షులు గౌరవనీయులు సోదరులు ముజీబుద్దీన్ గారు, గౌరవ స్థానిక మున్సిపల్ చైర్మన్ గారు సోదరులు సత్యనారాయణ గారు, మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ గారు సోదరి శ్రీమతి సుజాత గారు, ఎల్లారెడ్డి ఎంపీపీ సోదరి మాధవి గారు, ZPTC ఉషా గౌడ్ గారు, అదే విధంగా వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ అధ్యక్షులు సోదరులు నారాయణ గారు, నియోజకవర్గంలోని అన్ని మండలాల ఎంపీపీలు, ZPTCలు, వివిధ మండలాల పార్టీ అధ్యక్షులు, మార్కెట్ కమిటీల అధ్యక్షులు, గౌరవ ఎంపీటీసీలు, గౌరవనీయులైన సర్పంచులు, ఉప సర్పంచులు, గ్రామ శాఖల పార్టీ అధ్యక్షులు, సింగిల్ విండోల అధ్యక్షులు, నియోజకవర్గంలో సీనియర్ నాయకులైన గౌరవనీయులు తానాజీరావు గారు, సత్యంరావు గారు, జలంధర్ రెడ్డి గారు, సంజీవ్ రెడ్డి గారు, రాజేశ్వరరావు గారు, మా ఈ కార్యక్రమాన్ని కవర్ చేయడానికి ప్రత్యేకంగా విచ్చేసిన పాత్రికేయ మిత్రులకు అందరికంటే ముఖ్యంగా కార్యక్రమం ఆలస్యమైన ఎల్లారెడ్డి నియోజకవర్గంలోని అన్ని గ్రామాల నుంచి విచ్చేసి ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున దుమ్ము లేపుతూ స్వాగతం పలికిన
మా అన్నలకు తమ్ముళ్లకు అక్కలకు చెల్లెళ్లకు పేరు పేరున మా గులాబీ సైనికులందరికీ మా గులాబీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు నమస్కారాలు మీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు ఎందుకు అంటే ఈరోజు ఎల్లారెడ్డి నియోజకవర్గం ఒక ఎల్లారెడ్డి పట్టణమే కాదు నియోజకవర్గం మొత్తం అభివృద్ధి పదంలో మీ గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారి నాయకత్వంలో బ్రహ్మాండంగా ముందుకు నడుస్తా ఉన్నది మీ నాయకుడు సురేందర్ గారు నేను ఉత్తుతగానే చెప్పలే ఎప్పుడు కలిసినా ముఖ్యమంత్రి గారిని కేసీఆర్ గారిని కలిసినా మంత్రులను కలిసినా ఆయన అడిగేది ఒకటే అన్నా మా నియోజకవర్గం వెనుకబడి ఉన్నది మిగతా నియోజకవర్గాలు పక్కకు స్పీకర్ గారు ఉన్నారు ఇటుపక్క విప్ గారు ఉన్నారు బాగా ముందుకు పోతున్నాయి మరి మా సంగతి కూడా చూడాలి మరి నన్ను గెలిపించిన ప్రజలకు నేను తప్పకుండా రుణపడి ఉన్నా నేను 100% వాళ్ళ అభివృద్ధిని కాంక్షించే నేను పార్టీలోకి వచ్చినా కాబట్టి నా కోసం మా నియోజకవర్గ ప్రజల కోసం నిధులు మంజూరు చేయండి అని చెప్పి ఎప్పుడు అడుగుతూ ఉంటాడు కానీ ఈరోజు ఎమ్మెల్యే ఒకసారి మాత్రం ఫ్లాష్ బ్యాక్లోకి పోతే సురేందర్ గారి వ్యక్తిత్వం ఏందో ఒక్క నిమిషం మీకు చెప్పాలా 2001లో నేను అప్పుడు అమెరికాలో ఉన్నా నేను ఇక్కడ లేను నేను 2004లో వచ్చిన కానీ 2001 నుంచి 2004 వరకు గౌరవనీయులు మీ ఎమ్మెల్యే గారు ఆనాడు ఒక తమ్ముళ్లాగా కేసీఆర్ గారికి ఎక్కడ రాష్ట్రంలో పోయినా ఎల్లారెడ్డి కాదు కామారెడ్డి కాదు నిజామాబాద్ కాదు రాష్ట్రంలో 119 నియోజకవర్గాల్లో ఎక్కడికి పోయినా ఒక తమ్ముళ్లాగా కేసీఆర్ గారికి ఎన్నంటి ఉండడమే కాదు ఆ రోజు పరిస్థితి ఏంటంటే बीआरएस पार्टी ने तेलंगाना के तय भारतीय जनता पार्टी के मानदाना रवैये और अपने वादों में नाकामी के खिलाफ एक खुसूसी किताबचा और सीडी का इजरा अमल में लाया जिसका उन्वान है बीजेपी के 100 झूठ वजीर सनत और बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव ने पीर को प्रगति भवन में सीडी और किताबचे का इजरा अमल में लाया बीजेपी के 100 झूठ बीआरएस सोशल मीडिया विंग के जरिए चलाए जाने वाला एक सिलसिला है जो इस बात को जाहिर करता है कि किस तरह बीजेपी तेलंगाना और मुल्क के साथ किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रही है इस पहल में बीजेपी के नाकाम वादों का अहाता किया गया है जिनमें नौकरियां पैदा करना महंगाई जीएसटी का बोझ हर घर में इंटरनेट सबके लिए मकानात आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून में शामिल वादों जैसे बयारम स्टील फैक्ट्री आईटीआई आर खाजीपेट कोच फैक्ट्री आदिलाबाद सीसीआई वाल्मीकि और बेया के लिए एसटी रिजर्वेशन शामिल है टीएसएमडीसी के चेयरमैन एम कृष्णक ने ट्वीट किया कि न सिर्फ मरकज बल्कि तेलंगाना के बीजेपी कायदीन भी इस मुहिम के जरिए बेनकाब हो रहे हैं इसे अच्छी मुहिम करार देते हुए वजीर केटीआर ने बीआरएस सोशल मीडिया कन्वीनर कृष्णक मांडे दिनेश चौधरी वाई सतीश रेड्डी और पी जगन मोहन राव की कोशिशों की सताइश की बीआरएस सोशल मीडिया ने गुज़िश्ता 4 महीनों के दौरान एक मुहिम झूठ से मुताल्लिक जो बीजेपी की झूठ पर मबनी है चला रही है जिसमें बीजेपी को उनके झूठ से हर रोज बेनकाब किया जा रहा है इस मौके पर जहीराबाद के एमपी बीबी पाटिल कुतबुल्लापुर रुकन असेंबली केपी विवेकानंद और दीगर मौजूद थे वज़ीर सेहत हरीश राव ने जोर देते हुए कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के वादे के मुताबिक इस माह में तमाम किसानों का 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर दिया जाएगा उन्होंने सिद्दीपेट जिले के इब्राहिम नगर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने मोदी ज़ेर क़ियादत मरकज की बीजेपी हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि बीजेपी ये कहती है कि किसानों की मोटरों पर बिजली के मीटर्स लगाए जाएंगे जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि सिर्फ 3 घंटे बिजली ज़राई मकासद के लिए काफी है उन्होंने कहा कि दीगर रियासतों में बिजली की कटौती है लेकिन तेलंगाना में तमाम मकासद के लिए 24 घंटे में आरी बिजली फराहम की जा रही है रियासती वजीर भारत जागृति के बानी और रुकन तेलंगाना कानून साज काउंसिल कलवा कुंटला कविता ने आज अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो जारी किया जिसमें वो मकबूल गुलकार थेलू विजय पद्मावती मोनिका यादव सोमिया भारत जागृति कल्चरल डिपार्टमेंट के कौमी कन्वीनर कोदारी श्रीनमू के हमरा गीत गाते हुए नजर आए कविता ने रियासत के अवाम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भारत जागृति को टैग करते हुए अपने पसंदीदा बदकम्मा नगमात को पोस्ट करने की दरख्वास्त की इसके अलावा एक फोन नंबर हुए वाम से दरखास्त की गई है कि वो इस नंबर के जरिए व्हाट्सएप पर अपने इंदराजात और तजावीजात पेश करें भारत जागृति तंजीम मौसूल होने वाले इंदराजात और
तजावीज की बुनियाद पर नए गीत भी रिकॉर्ड करेगी। भारत जागृति के पास पहले से ही 150 से ज्यादा बदकम्मा गीतों का जखीरा मौजूद है। साबिक रुकन पार्लियामान निजामाबाद ने अवाम से दरखास्त की कि वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में इसमें हिस्सा लें, क्योंकि रियासत बदकम्मा त्यौहार की मुंतजिर है। MLC कविता ने बताया कि तेलंगाना रियासत की तहरीक के दौरान बदकम्मा तकारीब ने तेलंगाना के अवाम के दरमियान समाजी हमआहंगी और भाईचारा पैदा करने में अहम किरदार अदा किया है। वाज़ेह है कि BRS कायद हर साल दुनिया भर में तेलंगाना शहरियों के हमरा बदकम्मा तकारीब मनाती हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 19 अगस्त को मेदक का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। वज़ीर आला के CR के दौरे मेदक के पेश नजर वज़ीर सेहत हरीश राव ने इंतजामात का मुआयना किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर हरीश राव ने कलेक्ट्रेट और SP ऑफिस के तामीराती कामों का मुआयना किया। वज़ीर आला के CR अपने दौरे मेदक के दौरान इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट इमारत के अलावा जिला पुलिस दफ्तर और BRS जिला पार्टी दफ्तर का भी इफ्तिताह करेंगे। उन्होंने दफातर के कामों का दौरा किया और ओहदेदारों से कामों की पेशरफ्त से मुताल्लिक दरियाफ्त किया। बादजान रियासती वजीर हरीश राव ने ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास लिया। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला KCR के दौरे के लिए मौसर इंतजाम करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। इस मौके पर रियासती वजीर हरीश राव ने जलसेगाह का भी मुआयना किया। हरीश राव ने BRS कायदीन को मशवरा दिया कि वह जलसे में शिरकत करने वालों के लिए तमाम इंतजाम करें और जरूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। रियासती वजीर के हमरा अरकान असम्बली पद्मा देवेंद्र रेड्डी, भोपाल रेड्डी, क्रांति किरण, रुकन कानूनसाज काउंसिल यादव रेड्डी, जिला कलेक्टर SP और दीगर आला अफसरान मौजूद थे। यौम आजादी के मौके पर मुसाफिरीन के लिए तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने खुसूसी पेशकश का ऐलान किया है। TSRTC ने सीनियर सिटीजन के साथ साथ शहर हैदराबाद में आम मुसाफिरीन के लिए टिकट में भारी कमी करने का ऐलान किया है। रियासतगीर सतह पर देही इलाकों के साथ साथ शहरों में चलाई जाने वाली पल्ले वेलुगु सर्विस में सफर करने वाले मुअम्मर अफराद को TSRTC की जानिब से टिकट पर 50% रियायत दी जाएगी। इसी तरह शहर हैदराबाद में 24 घंटों तक चलने वाले मुसाफिरीन से मुताल्लिक T24 टिकट को सिर्फ 75 रुपए में देने का फैसला किया गया है। बच्चों के लिए T24 टिकट की कीमत 50 रुपए होगी। जारिया माह की 15 तारीख को यानी यौम आजादी के मौके पर सिर्फ एक ही दिन ये रियायत फराहम की जाएगी। इस वक्त आम मुसाफिरीन के लिए T24 टिकट की कीमत 120 रुपए, खवातीन और सीनियर सिटीजन के लिए 100 रुपए है, जबकि 12 साल से कम उम्र बच्चों के लिए ये टिकट 80 रुपए में दस्तियाब है। यौम आजादी के मौके पर T24 टिकट तमाम मुसाफिरीन के लिए 75 रुपए में दस्तियाब रहेगा, जबकि बच्चों के लिए 50 रुपए में जारी किया जाएगा और रियासत में पल्ले वेलुगु बसों में 60 साल से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन्स को एक दिन टिकट पर 50% डिस्काउंट दिया जाएगा। मधोल मंडल में मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से BRS पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जारी है। चुनाचे मधोल मंडल के रामटेक गांव में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से वाबस्ता 200 से ज्यादा अफराद ने BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर रुकन असम्बली GB विठल रेड्डी ने BRS में शामिल होने वालों को गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में उनकी शमूलियत का खैर मकदम किया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए रुकन असम्बली GB विठल रेड्डी ने कहा कि KCR की ज़ेर क़ियादत BRS हुकूमत की जानिब से किसानों के लिए रैतु बंधु, रैतु बीमा और कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक, आसरा पेंशन जैसी कई फलाही स्कीमें लाने के बाद और हर खानदान को तेलंगाना हुकूमत की तरफ से दी गई फलाही स्कीम की कोई ना कोई शक्ल मिलेगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR किसानों के दोस्त और गरीबों के हमदर्द हैं, हमेशा आवाम की भलाई और रियासत तेलंगाना की तरक्की की राह पर गामजन करने की फिक्र में लगे रहते हैं। उन्होंने कहा कि KCR की फलाही स्कीमात पर मौसर मलवारी से मुतासिर होकर गांव वाले BRS पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इस मौके पर MPP आयशा फरोज खान, ZPTC सुरेंद्र रेड्डी, नायब MPP रविंद्र रेड्डी, कोऑप्शन मेंबरान मखदूम के अलावा दीगर मुकामी BRS कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रुकन असम्बली एम नागेश्वर राव ने जिला भद्राद्री को तगुड़म के आशवरावपेट हल्के के BC तबके के पेशावर अफराद में फीकस से 1 लाख रुपए के चेक्स तकसीम प्रोग्राम का आगाज किया। इस मौके पर रुकन असम्बली नागेश्वर राव ने आशवरावपेट मुस्तखिर में वाक़े गिरिजन भवन में मुनक़िदा चेक्स तकसीम प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करके 300 इस्तिफादा कुनिंदगान में चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए रुकन असम्बली नागेश्वर राव ने कहा कि वज़ीर आला KCR की ज़ेर क़ियादत रियासत तेलंगाना में अंजाम दिए जाने वाले फलाही स्कीमात की मुल्क भर में नज़ीर नहीं मिलती। इस मौके पर जिले के तमाम मंडलों के BRS से ताल्लुक रखने वाले अवामी नुमाइंदों की कसीर तादाद ने शिरकत की।
आंध्र प्रदेश के तिरुमला में लड़की को हलाक करने की जिम्मेदार तेंदुए को कामयाबी के साथ पकड़ लिया गया। इस अफसोसनाक वाकये के साथ ही महकमा जंगलात के अहदेदारों ने चौकसी अख्तियार करते हुए बड़े पैमाने पर उसकी तलाशी का काम शुरू कर दिया। इन अहदेदारों ने एहतियाती इकदाम के तौर पर पिंजरे लगाए थे और सीसीटीवी कैमरे भी नस्ब किए थे। महकमा जंगलात के अहदेदारों की मुसलसल कोशिशों के बाद इस जंगली जानवर को पकड़ने में कामयाबी हासिल की गई। महकमा जंगलात के अहदेदारों ने इस इलाके का मुआहसरा किया था। सदर एजेड फाउंडेशन मुलुक मंडल जिला सिद्दीपेट मोहम्मद जुबैर पाशा ने आज अपने इस ज़रीन आज़म का अदा किया कि वह गजबेल हल्के में खेलकूद के फरोग और खिलाड़ियों की जरूरियात की तकमील के लिए अपने फाउंडेशन से हर मुमकिन ताउन और रहबरी करेंगे। तेलंगाना रियासत में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव खेलकूद के मैदान से तलबा और नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने के लिए मुतादिद ठोस इकदाम कर रहे हैं। वो कल शाम सिद्दीपेट जिले के गजबेल टाउन में एजेड फाउंडेशन की ज़ेर-ए-इत्तिमाम मुनक़िदा 2 रोज़ा बैन-ज़िलाई कबड्डी टूर्नामेंट के अख्तिताम के बाद टीटीवी से बात कर रहे थे। मोहम्मद जुबैर पाशा ने बताया कि 2 दिनों तक गजबेल में चले टूर्नामेंट में 21 टीमों ने हिस्सा लिया। खवातीन और मर्द खिलाड़ियों के लिए अलग-अलग मुकाबले मुनक्किद किए गए थे। हर जुमरे में अव्वल मुकाम पाने वाली टीम को 20,000, दूसरा मुकाम पाने वाली टीम को 10,000 रुपए और तीसरे मुकाम हासिल करने वाली टीम को 5,000 रुपए फाउंडेशन की जानिब से इनामात दिए गए। मोहम्मद जुबैर पाशा सदर एजेड फाउंडेशन ने मजीद बताया कि मुस्तकबिल करीब में वॉलीबॉल, क्रिकेट, हैंडबॉल, फुटबॉल, खो खो और दूसरे मुख्तलिफ खेलों के लिए रियासती सतह के मुकाबले मुनक्किद करेंगे। इस मौके पर सदर रियासती जंगलात बोर्ड वी प्रताप रेड्डी, सदर बल्दिया राजा मोली, नायब सदर मोहम्मद जकीउद्दीन, सदर अलाक़ा एजुकेशनल सोसाइटी शेख मोहम्मद हैदर पटेल, रुकन मार्केट कमेटी सैयद मतीन अहमद और दूसरे मौजूद थे। ఏ క్రికెట్ అయినా సరే, ఖోఖో అయినా సరే, ఏ స్పోర్ట్స్ అయినా సరే, వాలీబాల్ అయినా సరే ఫ్యూచర్లో నిర్వహిస్తాం. తర్వాత ముఖ్యంగా మనం చెప్పాలంటే మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు వచ్చినాక మన క్రీడలకు, మన స్పోర్ట్స్కి ఒక సపరేట్ వింగ్ ఇచ్చారు. దానికి ఎన్నడూ లేని విధంగా మన స్కూల్స్ చూస్తే ఇవాళ రేపు ప్రైవేట్ స్కూల్స్ కన్నా మంచి ఎన్విరాన్మెంట్ కల్లా స్కూల్స్ ఉన్నాయి. మీరు పోయి చూస్తే మొన్ననే ఒక 2 days బ్యాక్ మన సిద్దిపేట జిల్లాలో మన హరీష్ రావు గారు ప్రారంభించారు స్కూల్. దాంట్లో అన్ని యాక్టివిటీస్, స్పోర్ట్కి సంబంధించిన అన్ని యాక్టివిటీస్. తర్వాత మన గజ్వేల్లో కూడా లాస్ట్ టైం మన మాతి ఆడిటోరియం జరిగిన మీటింగ్, కాన్స్టిట్యున్సీ మీటింగ్లో హరీష్ రావు గారికి రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. మన जिला सिद्दीपेट के गजवेल हल्के के मुख्तलिफ देही इलाकों में मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी को दूर करने और दीन से दूरी को खत्म करते हुए दीन और इस्लामी तालीमात को आम करने में अल-हक एजुकेशनल सोसाइटी का बड़ा किरदार है। खासतौर पर कमसिन मुस्लिम लड़के और लड़कियों को सबाही तालीम के जेवर से आरास्ता करना सोसाइटी का नाकाबिल फरामोश कारनामा है। मोहम्मद जुबैर पाशा सदर एजेड फाउंडेशन मुलुक ने अल-हक एजुकेशनल सोसाइटी के सदर अलहाज शेख मोहम्मद हैदर पटेल की बेलोस शानदार खिदमात और तालीमी मैदान में किए जाने वाले कारनामों का इतराफ करते हुए तहनीत पेश की। उन्होंने अपने खिताब में कमसिन बच्चों को दीनी और कुरानी तालीमात से वाकफियत कराने पर जोर दिया। फाउंडेशन की जानिब से शेख मोहम्मद हैदर पटेल की शालपोशी और गुडपोशी की गई। मोहम्मद अजहर, सैयद मतीन अहमद और दूसरे इस मौके पर मौजूद थे। राजेनगर पुलिस स्टेशन के तहत बुधवेल देहात में अद्वियात खरीदने के लिए आने वाले एक शख्स की अचानक गिरकर मौत हो गई। बताया जाता है कि बुधवेल में मेडिकल शॉप के सामने दवाइयां खरीदने आया हुआ नौजवान श्रीनिवास अचानक गिर पड़ा। मुकामी अवाम ने फौरी तौर पर 108 एम्बुलेंस को इत्तला दी, लेकिन इससे कबल ही श्रीनिवास की मौत वाक़ई हो गई। बताया गया कि श्रीनिवास की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। श्रीनिवास का आबाई गांव चेवल्ला मंडल का गंडाला गांव है और कुछ अरसे से श्रीनिवास अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ बुधवेल गांव के गेटवे स्कूल के करीब मुकीम था। इसी दौरान श्रीनिवास को कल रात सीने में दर्द हुआ और वो सुबह मुकामी आरएमपी डॉक्टर के पास गए। आरएमपी डॉक्टर के इंजेक्शन के बाद दवा लेने जाते हुए श्रीनिवास मेडिकल शॉप पर गिर गया और उसी की मौत हो गई। श्रीनिवास के रिश्तेदारों का इल्जाम है कि श्रीनिवास की मौत आरएमपी डॉक्टर की लापरवाही से हुई है। డిస్ట్రిక్ట్ మెడికల్ అండ్ హెల్త్ ఆఫీసర్ కానీ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ కానీ దీని మీద సీరియస్గా యాక్షన్ తీసుకోవాలి. వీళ్ళందరూ ఇట్లాంటివన్నీ ఆర్ఎంపీ డాక్టర్స్ అని పెట్టి పేదల దగ్గర విపరీతమైన డబ్బులు లాగుతూ ఉన్నారు. వాళ్ళకి తెలియదు, చదువుకొని వాళ్ళు వీళ్ళ దగ్గరికి పోతూ ఉన్నారు. ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇంజక్షన్ ఇవ్వడం, ఏదో వేడి నీళ్ళు ఇచ్చి డబ్బులు లాగుతూ ఉన్నారు. డబ్బులకు ఆశపడి అనేక మంది ప్రాణాలు కోల్పోతాం. ఇది డాక్టర్
शमशाबाद की सहबराबाद एसओटी टीम ने हिरन के गोश्त की फरोख्त की कोशिश करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई कल शबे की इत्तला पर अंजाम दी गई। पुलिस ने उनके कब्जे से 2 किलो हिरन का गोश्त जब्त कर लिया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार शुदगान की शनाख्त 31 साला बी वेंकटेश साकिन कंदुकुर्ती, 37 साला एम श्रीबाज साकिन नलगुंडा और 35 साला पी करुणाकर साकिन जिले रंगरडी के तौर पर की गई है। पुलिस के मुताबिक यह गिरोह 2000 रुपए तक 3000 रुपए फी किलो के दरमियान हिरन का गोश्त फरोख्त किया करता था। पुलिस ने कहा कि करुणाकर और श्रीनु वेंकटेश नामी शख्स को यह गोश्त सप्लाई करते थे। वेंकटेश ये गोश्त बाजार में फरोख्त करता था। एक इत्तला पर पुलिस ने गगन पहाड़ इलाके से इनको गिरफ्तार कर लिया। शहर हैदराबाद के कोकटपल्ली प्रगति नगर में कार की हलचल से अफरा तफरी मच गई। इस कार को चलाने वाले ने उसका तवाजुन खो दिया और यह कार मुसलसल कई गाड़ियों से टकरा गई। इस वाकये के साथ ही मुकामी बाइक सवारों ने इस हादसे का सबब बनने वाली कार में बैठे अफराद को पकड़ लिया। कार में सवार 2 अफराद हालत नशा में थे। बरहम मुकामी अफराद ने उनकी पिटाई कर दी और गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। इस हादसे की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने हालात को काबू में करते हुए इन पकड़े गए नौजवानों को तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। आईनी शाहिदीन के मुताबिक यह कार दिल्ली की नंबर प्लेट की है, जिसमें शराब और दीगर अशिया पाई गई। साइबराबाद के तहत माधवपुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक रौडी शेटर को सरेआम बेदर्दी के साथ कत्ल कर देने की वारदात पेश आई। बताया जाता है कि नदीम नामी रौडी शेटर जो बोराबंडा के स्वराज नगर का साकिन है, जिसको नामालूम हमलावरों ने बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। इस वाकये की इत्तला के साथ ही माधवपुर पुलिस ने मुकामी वारदात पहुंचकर जाब्ते की कार्रवाई करते हुए इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर तहकीकात का आगाज कर दिया। पुलिस ने बताया कि मकतूल के खिलाफ सनत नगर पुलिस स्टेशन में कत्ल का मुकदमा दर्ज है। कत्ल की वजूहात पुरानी मुकासिमत बताई गई है। पुलिस का कहना है कि उसके खिलाफ कई मुकदमा दर्ज थे। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।